हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये वाला ब्लॉग है बनारस घूमने का। जैसे मतलब बनारस घूमने का। और बनारस में आज हम लोग जा रहे हैं गंगा घाट देखने। तो हालत और शक्ल और हिम्मत तो बिल्कुल गवाही नहीं दे रही है, लेकिन अब क्या करें, टाइम नहीं है, सिर्फ 2 दिन का टाइम है। तो आज ही के दिन हमें जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो हमने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके और गंगा आरती देखने के लिए हम लोग पहुँचे। वहाँ जाने के बाद एक तो इतना चलना पड़ा था ना कि ओफ, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ा था। और उसके बाद से हम लोग कैसे भी करके भीड़ भाड़ ये वो सब क्रॉस करके पहुँचे। फिर वहाँ पहुँचने के बाद नाव में बैठना है या इधर बैठ के आरती देखनी है, वो सब चीज़ों में इतना टाइम लगा, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना। अरे मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा हमें चलना पड़ा था, बिल्कुल एकदम थकान हो गई थी। आगे की वीडियो में आपको जब शक्ल दिखेगी तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या हुआ था। इतना हम लोग थक गए थे, इतना ज़्यादा थक गए थे और इतना ज़्यादा चलना पड़ा था ना कि इसके आगे ऑटो जाती नहीं है। जहाँ हम लोग को छोड़ दिया था उसके आगे कहीं भी ऑटो नहीं जाती है, तो हमें पैदल ही चल के जाना होगा। पता नहीं, हम शायद नए थे इसलिए, या वहाँ का कुछ रूल है या क्या है, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसा ही कुछ था कि जा ही नहीं रहा था इसके आगे ऑटो। तो हमें ऐसे पैदल ही चल के जाना पड़ा। कम से कम 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही चलना पड़ा हमें। तो एनीवेज़ वो सब करके और हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद आखिरकार पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, मतलब गंगा आरती देखने के लिए। जो कि मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं और कुछ देखूं या ना देखूं, गंगा आरती मैं ज़रूर देख लूं और काशी विश्वनाथ के दर्शन। लेकिन दर्शन तो नहीं हो पाए। लगता है कि इस बार मेरा बुलावा नहीं था, इसलिए मैं काशी में जाके और काशी विश्वनाथ का मैं दर्शन नहीं कर पाई। तो कहते हैं ना कि जब भगवान बुलाते हैं तभी आप जाते हैं। तो एनीवेज़ कोई बात नहीं है, तो वो तो मैं देखते हैं फिर कब बुलावा आता है तो कब जाते हैं। और अभी फ़िलहाल तो हम गंगा आरती देखने के लिए नाव में बैठे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, गर्मी, उमस, थकान, प्यास लगना, भूख लगना, मतलब सब कुछ ही हो रहा था। और आप देख लीजिए कि पूरा कपड़ा भीग चुका है। और ये नहीं है कि ये पानी वानी से भीगा, ये पसीने के थ्रू भीग गया है। इतना ज़्यादा गर्मी हुआ है ना कि हम क्या बताएं, सबकी शक्ल बिल्कुल उतर चुकी है। और मेरे बच्चे तो आप पूछिए मत, शिवी बिल्कुल, बस अब यही लग रहा था कि वो रो देगी। और वो कहीं कहीं वो रोने भी लग रही थी कि मम्मा मुझे अब बिल्कुल नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। और घर पे कोई था भी नहीं, मतलब होटल में ऐसा कोई था भी नहीं ना कि हम उसको वहीं छोड़ देते अकेले, डर लगता है ना। तो इसलिए अब क्या कर सकते हैं, बच्चे को ले ही जाएंगे। तो अब लेके गए हम लोग। और वहाँ पे जब हम लोग बैठे हुए थे तो लग रहा है मोबाइल में ऑफ़ करना भूल गई थी, इसलिए क्या क्या ये शूट हो गया है पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर उसके बाद जब हम लोग बैठे थे नाव में ना, तो कभी इधर बैठना कभी उधर बैठना, कभी यहाँ बैठना कभी वहाँ बैठना। फ़िलहाल पहले तो जगह नहीं मिल रही थी, फिर उसके बाद जब मतलब ज़्यादा भीड़ होने लगी, जब ज़्यादा शाम होने लगी तो जगह मिलने लगी ऑटोमेटिक। तो उसके बाद फिर हम लोग बैठने के बाद हमने फिर से वेट किया आरती का। और अगर थोड़ा सा और लेट हो जाता तो हमें और भी आरती देखने को नहीं मिलती। और आगे पीछे मैं सारी चीज़ें भी दिखाती रहूँगी, रिकॉर्ड करती रहूँगी। और मैं सबकी शक्ल दिखा रही हूँ कि सब लोग कैसे हुए हैं, क्योंकि सब लोग जैसे थे वैसे ही आ गए। और यहाँ पे सब लोग नहा वहा रहे थे, या इतनी गंदगी ये लोग कर रहे हैं। कहने को है कि गंगा में नहा रहे हैं, लेकिन गंगा जी को ही ये अपवित्र कर रहे हैं लोग। नहाना एक अलग बात है, आप जाइए उसमें डुबकी लगा के चले आइए, उसमें साबुन शैम्पू घोलना, ये करना वो करना, कितनी गंदी आदत है। ये चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फिर लोग बोलेंगे कि सरकार क्या कर रही है, सरकार ने कुछ किया ही नहीं, गंगा को साफ़ नहीं रखा। अरे भाई, जब पब्लिक ही नहीं साफ़ रखेगी तो सरकार इसमें क्या कर सकती है। तो ये तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि ये लोग गंगा को इतना अपवित्र कर रहे हैं। आप जाइए नहाइए, एक बार डुबकी लगाइए और चले आइए। उसमें जाके साबुन शैम्पू आप घोलेंगे तो ऑब्वियसली गंगा तो गंदी होगी ही। फिर चप्पल उधर ही धुलना, फिर उसमें नहाना, फिर उसमें कपड़े धुलना,
फिर उसमें दिए प्रवाहित करना, ये सारी चीज़ें गंदगी ही फैलाना है। इसको साफ़ सफाई तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। अगर किसी को अच्छी लगी हो तो वो भाई अपना खुद से देख सकता है, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, तो मैंने अपनी ओपिनियन रखी हुई है। तो अगर किसी को अच्छी नहीं लगी हो तो भाई मुझे माफ़ करे। और एनीवेज़ अब इसके बाद से आरती शुरू हो गई थी। टाइम देखते देखते करीब 7 या 7:30 बजे करीब आरती शुरू हो रही है, और शाम का टाइम है, मतलब गर्मी का टाइम है, तो लेट भी शुरू हो रही है आरती। तो 7:30 बज रहा होगा मे बी, उतना ख्याल तो नहीं आ रहा है, लेकिन 7:30 बज ही रहा होगा। और उसके बाद से हमने बहुत ही मन से अच्छे से आरती देखी। और जिस दिन हम लोग आरती देख रहे थे उस दिन भगवान की कृपा से शायद गंगा आरती का कुछ दिन था या क्या था मुझे याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो था, कुछ अच्छा सा फेस्टिवल था। और ऐसे टाइम पे हम लोग पहुँचे, इतना लेट हो गया ना कि मैं मोबाइल चार्ज करना भूल गई थी, तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। मेन चीज़ें मैंने रिकॉर्ड कर ली है जिससे आपको मैं दिखा सकूँ। और भीड़ तो आप देख सकते हैं, लाखों में भीड़ है इधर। लग रहा है कि मतलब आधे से ज़्यादा पब्लिक इधर ही है, बनारस की ही नहीं, हर स्टेट की, हर जगह की पब्लिक है इधर। और आरती भी हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखी, सब कुछ एंजॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, बच्चे भी थे, और उसके बाद से कुछ वहाँ पे पानी और पॉपकॉर्न वगैरह वो लोग लेके घूम रहे थे, और हम घर से भी कुछ लेके गए थे, बिस्किट नमकीन वगैरह। तो वो चीज़ें भी हम लोग के पास थी। और बुगु तो मेरे पास ही रहते हैं ना, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शिवी ने शायद ये क्लिप रिकॉर्ड की हुई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर रही है, क्योंकि उसको मेरे साथ रहते रहते क्लिप रिकॉर्ड करना और ये वीडियो वगैरह शूट करना आ गया है। फिर उसके बाद मैंने बच्चों के साथ फ़ोटो वोटो ली। बच्चों का फेस आप देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं, हाय राम, मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं, इतनी थकान हो गई है और इतना ये सब थक गए हैं पसीने की वजह से, बिल्कुल मुँह ऐसा सूख सा गया है ना। तो अब आप भी आरती देखिए, अच्छे से एंजॉय करिए। और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आरती आपने किसने किसने गंगा आरती देखी हुई है वो तो कमेंट करके बता ही सकते हैं। फिर गंगा आरती जब ख़त्म हो गई, फिर हम पूरा घाट घूमे, 80 घाट है ना, वो पूरा घाट हमने घूमा नाव में ही। मोबाइल मैंने बोला ना कि डिस्चार्ज हुई थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाई, कि घर जाते जाते नहीं मिल पाएगा। और होटल की सारी चीज़ें मेरे ही मोबाइल में थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं कर रही थी। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पे आज मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वाला वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।